अगर हम बजट में बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, तो कोई खातिर ख्वाह इसमें हमने कोई तब्दीली, कोई इजाफा या इस तरह से कुछ अनाउंसमेंट नहीं देखी है। हालांकि एक्सपोर्ट्स के हवाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अनाउंस किया जाएगा। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए जनाब, बात यह है कि अभी तक तो जो बजट पेश किया गया है वो हम्म। ऑपोजिशन के एहतजाज के दौरान मैं समझता हूँ वजीर खजाना ने और एज रिवायत जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर दिया है। ठीक है। इसमें जो कुछ अच्छी बातें थी उन्होंने बता दी, हम्म। और जो इसमें नेगेटिव चीज़ें थी वो हमें नहीं मालूम, और वो डिटेल आने में पता लगेगा। हम्म। क्योंकि ये हमारी रवायत रही है कि हम अच्छी बात बता देते हैं और जो उसमें हम्म। मनफी पहलू होते हैं वो नहीं बताए जाते। अच्छा पराची साहब, इसके मुल्क अलावा की जो तरक्की के आपने लिए बात की, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना कितना ज़रूरी है? देखिए जनाब, अब आपने जो बात की एक्सपोर्ट की, हम्म। तो एक्सपोर्टर्स के बारे में मैं ये कहूंगा कि उनकी विश लिस्ट बहुत लंबी है। हम्म। पिछले 20-25 साल में हम देख रहे हैं ये हम्म। उसी रेंज में खड़े हुए हैं। हम्म। 30 से 35% इंसेंटिव और रिबेट लेने के बावजूद हम्म। इनकी जो विश लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि वो खत्म नहीं होती। हम्म। इनको पीटीआई दौर में $3 बिलियन दिए गए, विदाउट जीरो रेट पे ना, विदाउट हम्म। एनी इंटरेस्ट। वो कहाँ गए? वो एक्सपेंशन में नहीं लगे, क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। हम्म। ओवरऑल ठीक है, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इनकी कारकर्दगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, इनको ब्रांड नहीं बनाया आज तक। हम्म। उसके मुकाबले में जो ओवरसी पाकिस्तानी है वो विदाउट इंसेंटिव और रिबेट, और जो हम्म। एक्सचेंज कंपनीज हैं वो, आप देखिए $39 बिलियन लेके आए हैं। ये कोई छोटी फिगर नहीं है। पिछले साल से $11 अरब ज्यादा है। और जबकि जो उनकी ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम $300 है, 100, 200, $300। हम्म। तो इनको मजीद बरात देना और किसी कारकर्दगी के बगैर, तो हम्म। मैं नहीं समझता कि इस वक्त जरूरत थी। क्योंकि अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएं और खित्ते में अपने इर्द गिर्द मुल्कों को देखें, तो हम्म। वो मल्टीप्लाई करके 1000 टाइम्स आगे चले गए। इवन देन वियतनाम हो, चाइना हो, इंडिया हो, तो उनका हमारा अगर 20 साल पहले 10, 20, 50% का फर्क था, अब हम्म। हजारों फीसद का फर्क है। तो मुझे नहीं लगता कि हम हम्म। इनको थोड़ा सा और इंसेंटिव दे देते तो ये बढ़ा पाते, क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ तो ये जहन है कि यहाँ से कमाएं और बाहर जायदाद बना लें, दुबई में, इंग्लैंड में, बाहर की नेशनलिटी ले लें। हम्म। तो ये तो कंसल्टेशन चाहती है एक्सपोर्ट, और आपकी इन्वेस्टमेंट चाहती है, हम्म। और एक आदिल साहब, कमिटमेंट क्या कारोबार में आपको हो। लगता है कि मईशत हमारी पटरी पर चलती हुई नज़र आ रही है? मौशी आशारिये तो हुकूमत ये कह रही है कि बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? क्या ग्रोथ हुई है? अगर हुई है तो किन सेक्टर्स में हुई है, और अगर नहीं हुई तो हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? देखिए, मईशत डिपेंड करती है कंटिन्यूटी पे। आपकी पॉलिसीज़ कभी कुछ होती हैं, कभी कुछ होती हैं। जब उसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी तो मईशत जो है वो ऊपर नीचे इसी तरह फ्लैक्चुएट करती रहेगी। कभी पॉलिसी कुछ बनती है, कभी इंपोर्ट के हवाले से कुछ पॉलिसी आ जाती है, फिर जो है एक्सपोर्ट के हवाले से कुछ पॉलिसी होती है। यहाँ पर फिर बहुत सारे सेक्टर्स को माजी में हमने देखा कि आपने रिलीफ दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। फिर जो है आप यहाँ पर माफियाज जिसे कहते हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो चीनी माफिया है, वो गंदुम माफिया है, इस तरह के कितने माफिया, सिगरेट माफिया है, जो मुसलसल आपको हुकूमत की नजर आंखों में जो है वो धूल झोंकता हुआ नजर आता है। वो दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और उसका नतीजा ये है कि वो फिर एकदम उसका इम्पैक्ट जब आता है तो वो जाहिर सी बात है आवाम को फिर वो प्रेशर सारा बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इस तरह की सूरत हाल में हुकूमत को एक जिसे कहते हैं कि बुनियादी इस्लाहात जो हैं वो करने की ज़रूरत है, और फिर उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। आप एक पॉलिसी बनाएं, उसको फिर कंटिन्यू करें, फिर आप वक्ती हालात को मद्देनजर रखकर पॉलिसी मत बनाएं। आप आने वाले हालात को मद्देनजर रखे हुए जब तक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, अपनी प्लानिंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो अब भी यही इसी तरह की सूरत हाल जो है वो हमें दिखाई देती है इस बजट के अंदर भी, कि हुकूमत ने कुछ सेक्टर्स को रिलीफ दे दिया, कुछ सेक्टर्स के ऊपर फिर दोबारा
जो है वो उसके ऊपर चढ़ाई की है। अब आप देखें कि जो सर्कुलर जो जिसे गर्दिशी कर्जा कहते हैं वो 10% सरचार्ज जो वो लगा दिया। वो 10% सरचार्ज किसने देना? वो मैंने और आपने ही देना। इससे पहले भी हम बिजली के बिलों में कितने सरचार्ज जो है वो दे रहे हैं। तो वो इसका इम्पैक्ट भी जो है वो हमारे ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर आना है। तो इस तरह की सूरत हाल में चीजें बेहतर नहीं एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं उनका कितना रोल है हमारी मईशत को बेहतर करने के लिए? और फिर अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो पिछले दिनों आपने देखा कि हुकूमत काफ़ी सीरियस थी, सरमायाकारों को मदऊ किया जा रहा है और उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, लेकिन बजट में हमें उस सेक्टर पे कोई तवज्जो ऐसा नज़र नहीं आई। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि किसी भी मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है वो एक्सपोर्ट्स है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी पहले ही इतनी एक्सपोर्ट्स कम है, आपने एक्सपोर्टर्स का जिक्र तक नहीं किया और उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। मैं हैरान हूँ कि इस पूरे बजट में किसान कहाँ है, एक गरीब इंसान कहाँ है, मजदूर कहाँ है, वो पिसा हुआ तबका कहाँ है? उसके लिए आपने इस बजट में क्या अनाउंसमेंट की है? वो जो लोग बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन छोटा मोटा कारोबार करके, क्योंकि मुल्क के अंदर पहले ही मुआशी हालात इतने ख़राब हैं और कारोबार भी नहीं है, लोगों के पास किसी किस्म की कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मुलाजमतें नहीं हैं। अगर कोई शख्स अपनी मुलाजमत खुद मैनेज कर रहा था बदरिया इंटरनेट, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान का एक पैसा भी खर्च नहीं होता, उन पर भी आपने जब 18% टैक्स लगाया है, तो मुझे बताइए करोड़ों और अरबों रुपए के घर और गाड़ियां इंपोर्ट। अच्छा वागे साहब, आखिरी सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप यहां से निकलेंगे और एक आम आदमी आपसे पूछेगा जनाब आज बजट आया है, हमारे लिए क्या रिलीफ है, क्या जवाब देंगे उसको? वागे साहब आपसे पूछिए। देखिए, बड़ा जबरदस्त आपका सवाल है कि जब ये लोग असेंबली से निकलेंगे, क्योंकि वो तो आम बंदे को मिलते ही नहीं है ना, आप जब स्टूडियो से जब मुझसे लोग बाहर निकलेंगे और मैं मुझसे लोग पूछेंगे, हम जब स्टूडियो से बाहर जाएंगे दफ्तर से, अगर मुझसे एक मजदूर पूछता है कि आप जनाब मुझे ये बताइए कि आप बड़े वहां बैठ के एंकर और बातें करते रहे, हमारे लिए हुकूमत ने क्या किया है? आप लोग जो कोई तज्जिए करते रहे हैं, किसान के लिए क्या बना है, एक गरीब मजदूर तबका का शख्स, उसके लिए आप ये लेके क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।